जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय हम हैं अंबाजी, गुजरात। बागेश्वर धाम सरकार का वह मंच जहां पर बागेश्वर गुरुजी की 3 दिवसीय कथा शुरू होने वाली है और आज उसका प्रथम दिन है। अगर मैं आपको पंडाल दिखाने की कोशिश करूं तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये लाइटिंग लगाई गई है। अच्छा, गुजरात में एक चीज़ आपने पहले भी नोटिस की हो, जिस प्रकार से बागेश्वर गुरुजी का गुजरात में जो कार्यक्रम हुआ था, सूरत में, बड़ोदरा में, अहमदाबाद में, गुजरात में हमेशा खुला पंडाल लगाया जाता है। यानी कि जो भी भक्त आते हैं, दूर दराज से लोग जितने भी आते हैं, उन सभी को बाहर बैठना पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं खुला मैदान है एकदम से। बस बागेश्वर गुरुजी ही मंच पर विराजमान होंगे। ये देखिए, अब मैं बिल्कुल मैदान के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर केवल इतना बड़ा ये मंच तैयार किया गया है, आप कह सकते हैं ग्राउंड तैयार किया गया है। पहाड़ी एरिया है, पोस्टर भी कहीं पे भी देखने को नहीं मिले। इस प्रकार से यहाँ पे ये बॉक्स सजा दिए गए हैं। एलईडी आप देख पा रहे होंगे। देखिए, बिना जूम किए मैं आपको यहाँ से पूरा मंच दिखा सकता हूँ। आप सोच सकते हैं कि कितनी दूरी रहेगी यहाँ से बागेश्वर गुरुजी की। अगर एक बेनिफिट है, जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लोग यहाँ बैठेंगे, वो लोग बड़ी आसानी से बागेश्वर गुरुजी के दर्शन जरूर कर पाएंगे। लेकिन क्या भीड़ इस मैदान में समा पाएगी? बागेश्वर गुरुजी के जो प्रोग्राम रहते हैं, आप जानते हैं लाखों की संख्या में लोग आते हैं बागेश्वर गुरुजी के दर्शन करने के लिए, बागेश्वर गुरुजी के प्रवचन सुनने के लिए। बाकी यहाँ दरबार भी लगाया जाएगा। अब आप देख ही सकते हैं कि कितना छोटा ये ग्राउंड है। और जिस दिन दरबार लगेगा, यानी कि कल, तब यहाँ कर क्या नज़ारा रहेगा, क्या अनुभूति रहेगी लोगों की। अगर फीडबैक की बात की जाए दोस्तों, कि लोग यहाँ आकर क्या फीडबैक देंगे, जिन्होंने भी यह प्रोग्राम कराया है या कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, आगे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मंच के करीब आपको लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो मंच है बहुत छोटा है। अगर आप देखें यहाँ से, तो आप देख भी पा रहे होंगे, जहाँ पे अलवर में भी आपने देखा था कि 11 और 13 पंडाल लगे थे बड़े बड़े, वहीं यहाँ पर आपको सिर्फ ये मंच दिखाई दे रहा होगा कि जो कि बहुत छोटा है। यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ लाई गई हैं जो कि अनुमानित जो वीआईपी लोग होंगे उनके लिए रहेंगी, और मंच के ऊपर सोफ़े डाले गए हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। उन पे जो आयोजन करता है, कह सकते हैं, या फिर उनके जो फैमिली मेम्बर हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। आगे लेके चलते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि वीडियो भी बना रहे हैं और लोगों को सूचना देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है। देखिए, जब भी जो भी लोग यहाँ पे आने वाले हैं, ये गैलरी है, आप कह सकते हैं वीआईपी लोगों की एंट्री यहीं से होने वाली है। आप देख सकते हैं, क्योंकि इस गैलरी से निकलेंगे और इस वाली गैलरी से जाते हुए सीधे वो मंच पर प्रवेश करेंगे। तो ये जो गेट है सीधा मेन वीआईपी लोगों के लिए रहने वाला है। ये चेयर हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इन चेयर्स पे जो वीआईपी लोग हैं वही बैठेंगे। अगर आप अनुमान लगाएं तो ये बागेश्वर गुरुजी का एंट्री गेट रहने वाला है, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार की मैटी भी लगाई गई है। पीछे से कोई एंट्री गेट नहीं है, और क्योंकि मंच भी छोटा है तो बागेश्वर गुरुजी को ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है। ये केवल मंच है। चलिए आगे लेके चलता हूँ, आपको आगे थोड़ा और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, हम बिल्कुल मंच के पास आ चुके हैं। अब यहाँ मंच के पास का नज़ारा आपको दिखाएं। देखिए, एलईडी टीवी ये सामने लगी हुई है। ये बागेश्वर गुरुजी का मंच है। यहाँ पर साउंड सिस्टम या उनके कैमरे वगैरह रहने वाले हैं इस जगह पर। यहाँ पे उनका जो कैमरामैन है, जो लाइव आपको प्रसारण दिखाते हैं बागेश्वर गुरुजी का, वो सिस्टम रहने वाला है। यहाँ पर ये कुछ अलग ही चीज़ दिखाई दे रही है आपको। ये 2 टेबल दिखाई दे रही होंगी आपको, बड़ी बड़ी कुछ कुर्सियाँ रखी हुई दिखाई दे रही होंगी। इन पर क्या होने वाला है अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे भी नॉलेज में नहीं है। बाकी देखिए, हम केवल मंच के पास हैं, बिल्कुल बहुत मंच के पास है। और ये है हमारे जहाँ से मंच शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है, ये है उसका पूरा व्यू। यहाँ आप देख सकते हैं कितना छोटा पंडाल लगाया गया है यहाँ पे। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि भीड़ बेकाबू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी मैदान है। ये देखिए, ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे ये गाय आपको घास खाती हुई नज़र आ रही होगी। और एक चीज़, ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में पहरा बहुत ज़्यादा रहता है। कहा जाता है कि यहाँ पे खनिज पदार्थ जो हैं उनके निकलने के आसार बहुत ज़्यादा रहते हैं। खुदाई चालू रहती है, माइंस लगे हुए हैं जगह जगह। तो अगर आप इस कथा में आ रहे हैं तो आप बड़ी सावधानीपूर्वक सिर्फ कथा पंडाल में ही रहें, इधर उधर जंगल में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर जंगल है। ये आप देख सकते हैं पंडाल के बिल्कुल बाहर से, यानी जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये इस प्रकार का जंगल नज़र आएगा, पहाड़ नज़र आएंगे। क्योंकि यहाँ माँ अम्बा जी का एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं। अगर मंच की बात की जाए
तो ये है मंच जहाँ पे बागेश्वर गुरुजी विराजमान होंगे। यहाँ पे अभी देखिए सफाई का जो कार्य है वो चल रहा है। ये सोफ़ा रखे हुए हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको वीआईपी लोग बैठे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये वीआईपी कह लीजिए या जो आयोजन मंडल है वो एक ये, और इसके अलावा एक ये दोनों साइड उनके लिए हैं। ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं मंच पे ऊपर जाने के लिए। अगर साधुओं के लिए बात की जाए कि साधुओं के लिए मंच तैयार किया गया है या नहीं किया गया, तो नहीं किया गया है, मैं आपको बता दूं। अब देखिए ये वाला ये जो सीट है यहाँ पर ये हमें रखी हुई दिखाई दे रही है। अनुमान है कि बागेश्वर गुरुजी इसी अपने आसन पर, सिंहासन पर विराजमान होंगे। हालांकि अभी मंच को पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया है, तैयार किया जा रहा है। बहुत ऊंचा है तो क्लियर नहीं आ पा रहा है, और ऊपर अभी कार्य चालू है तो हम ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं। अब ये देखिए एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि माँ अंबाजी मंदिर है, दिव्य दरबार है, 16 तारीख को लगेगा। मंच में आपको दिखा चुका हूँ, पंडाल आपको दिखा चुका हूँ। एक जानकारी और दे देता हूँ कि यहाँ पर जो दिव्य दरबार है वो 16 तारीख को लगाया जाएगा, और अनुमानित ये जो दिव्य दरबार रहेगा वो शाम को 3 या 4 बजे से रहेगा, क्योंकि धूप का मौसम है, यानी इतनी भी सर्दियां अभी नहीं आई हैं और खुला पंडाल है, तो लोग धूप में कैसे बैठेंगे। हालांकि बागेश्वर गुरुजी के लिए लोग परेशान कितनी भी हो जाएं, लेकिन उनको छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, उनको बिना देखे जाना नहीं चाहते हैं। तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हमारा अनुमान है, जो हमारा अनुभव आप कह सकते हैं कि जो दिव्य दरबार है, समय भले ही 11 बजे या 10 बजे से दिया जाए, वो 12 या 1 बजे से पहले शुरू नहीं होगा, और इससे भी ज़्यादा डिले हो सकता है, या कम समय का भी लगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनको फिर कथा भी करनी है। कथा का जो आयोजन है वो तो लगभग शाम को ही होने वाला है, और शाम से फिर रात कितने बजे तक होगा उसका कोई अनुमान नहीं है। अगर सीधे सीधे अगर घड़ी के समय से आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, कथा का जो प्रारंभ है लगभग 6 या 7 बजे से शाम को होगा, और उसके बाद फिर हरी इच्छा तक 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे तक बागेश्वर गुरुजी जब तक बैठना चाहें तब तक आपको मंच पर वो बैठते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए ये है मंच पूरा बागेश्वर गुरुजी का। एड्रेस मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर अभी आपके मन में संशय है, डाउट है कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किस प्रकार आप पहुँचेंगे, तो मैं आपको बता दूँ एक प्रसिद्ध मंदिर है गुजरात का, जहाँ पे अंबाजी नाम से प्रख्यात है। बहुत लोग दूर दराज से यहाँ पे आते हैं। तो इस मंदिर तक आपको पहुँचने के लिए कहीं से भी आप ट्रेन पकड़ सकते हैं अबू रोड के लिए, और अबू रोड से पास में ही बस स्टैंड है, वहाँ से आप मंदिर का नाम लेके, अंबाजी मंदिर नाम लेके यहाँ पहुँच सकते हैं, और फिर आपको कोई असुविधा नहीं हुई। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूँ, जो भी लोग दूर से आ रहे हैं वो कृपया सावधानी के साथ आएँ, अपनी पूरी व्यवस्था बना के आए, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए खाने की, पानी पीने की और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए सर्दियों का मौसम है, ओस होती है रात के समय में, तो आप देख ही सकते हैं एकदम से खुला आसमान है। नीचे आपको यहाँ अगर आप सोएंगे आपकी तबीयत में भी गिरावट आ सकती है, तो थोड़ा आप सोच समझ कर आएँ, क्योंकि ये पहली ऐसी हम कथा देख रहे हैं अपने लाइफ में बागेश्वर गुरुजी की, जो इतने छोटे ग्राउंड में हो रही है। इतना छोटा मैदान है और इतना छोटा मंच है, और बाहर से आए हुए लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। यानी अगर देखा जाए कि ज़रूरत की जो व्यवस्थाएं होती हैं वह भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। ज़रूरत की व्यवस्थाएं क्या होती हैं, अगर लोग दूर से आ रहे हैं तो पीने के लिए पानी होना चाहिए, खाने के लिए खाना होना चाहिए, रहने के लिए उन्हें जगह मिल जाए। अब पंडाल लगता है बड़ा, तो रहने की असुविधा दूर हो जाती है। भंडारा चलता है बागेश्वर गुरुजी की कथा में, तो खाने की व्यवस्था भी दूर हो जाती है, और पानी पीने के लिए टैंकर लगाए जाते हैं हर कथा में, तो पानी की भी जो व्यवस्था है, और जो प्यास की जो व्यवस्था है वो भी बनी रहती है। हालांकि उन टैंकरों से लोग नहाते भी हैं, तो उनकी नहाने धोने की जो भी व्यवस्था है वो भी पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सारी सुविधाएं आपको नहीं मिलने वाली है। तो जो लोग भी आ रहे हैं दूर दराज से, थोड़ा सोच समझ कर आएँ कि आपको कोई असुविधाएं ना हो। बाकी हम पूरी अपडेट हम आपको यहाँ से देते रहेंगे। आज की कथा शाम को शुरू हो जाएगी। बागेश्वर गुरुजी आ चुके हैं, जो कि यहाँ से एक 3 किलोमीटर दूर एक होटल में ठहराया गया है उनको। शाम को ही बागेश्वर गुरुजी यहाँ पर आएंगे। बाकी की अपडेट के लिए मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हर प्रकार की अपडेट बागेश्वर धाम से संबंधित प्राप्त होती रहे समय रहते। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी
चार्ज या पैसा नहीं लगता है। बदले में जब भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेते हैं तो जो भी अपडेट रहेगी बागेश्वर धाम की, बागेश्वर सरकार की, बागेश्वर गुरुजी की कथा की, समय रहते आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको प्राप्त हो जाएगी। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारियाँ पसंद आती हैं, क्योंकि हम आपको कोशिश करते हैं सही जानकारी देने की, जो एक्चुअल में यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं इसके लिए हमको भी बहुत दूर दूर सफ़र करना होता है, हज़ारों किलोमीटर चलना होता है। अब धाम से और ये अंबाजी की जो दूरी है वो हज़ारों किलोमीटर है, तो वहाँ तक हमें आना भी होता है आप तक सिर्फ अपडेट पहुँचाने के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आने का विचार बना रहे हैं तो वो जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जब तक जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।